क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है फिजिक्स का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं ना जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उन सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे ना मिड टर्म एग्जामिनेशन के, वहाँ पर से जितने भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर एक डेरिवेशन और उसके साथ एक आपका न्यूमेरिकल अटैच होता है। तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आप अपने आप से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट आता है ना डेरिवेशन करके, उसी पे बेस्ड आपका वो न्यूमेरिकल होता है। आपको बस उनमें वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताया तो कि अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है ना, वो भी मैं आपको आज ही बताऊंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर आता है आपका, वैसे तो आपका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें आएगा आपका ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि जो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जो आपका फोर्स है एफ एक्ट करता है किसी पार्टिकल पर, डिपेंड करता है वो किस पर, मास ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो इस प्रकार से जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, इस प्रकार के आपको डायमेंशनल एनालिसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है। इनमें से जो है आपको यहाँ पर फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होता है मास के और फिर एक्सीलरेशन के। तो ये भी आपका एक ड्राइव करने वाला मेथड हो गया, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से, ठीक है। तो अगला आता है आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं आपको बताऊं तो हर साल ना आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, और ये 1 मार्क्स का आपका कंफर्म है कि हर साल आपको मिल ही जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताया तो यहाँ पर जो है आपको हर एक क्वांटिटी की ना जो आपकी डायमेंशन फॉर्मूला है, हर एक क्वांटिटी का, जैसे फोर्स का mL/-2 एंड जैसे आपका एक्सलेशन का हो गया L/-2। तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वांटिटी की ना आपको यहाँ पर डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो फिर आप हर एक क्वांटिटी की डायमेंशंस जो है यहाँ पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इस वाले चैप्टर में इतना ही था। और बाकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पर जो है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, ब्रैकेट में आ गया आपका 2n-1। तो ना यहाँ पर ये सारी की जितनी भी आपकी इक्वेशंस है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सभी का आपको डेरिवेशन आना चाहिए किस किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड से। तो ये भी आपका कई बार 5 नंबर में पूछा गया, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। ज़्यादातर जो है आपका कैलकुलस मेथड से पूछा गया, क्योंकि ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये ज़्यादातर 9th क्लास के बच्चों के पेपर में आता है। तो अब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए हो, यानी कि 11th क्लास में आ गए हो, तो ये 11th में आता है आपका कैलकुलस मेथड, ठीक है। और अगर मैं इस पे बात करूं तो इस पे ना आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे यानी कि जो आपकी इक्वेशंस है ना, इन पर ना आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको इसी के साथ अटैच मिलेंगे, और इसके साथ ना आपको इसका डेरिवेशन करना होगा और इसी के साथ आपको न्यूमेरिकल करना होगा। अब मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पर जो है आपको वेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका यूज़ आएगा। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स इसी में से कवर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताया तो यहाँ पर जो है आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो है आपने अभी तक अगर ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो फिर आप एक बार वेक्टर जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि आपके जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ना वेक्टर्स में से ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये वाला फॉर्मूला जिससे ड्राइव होता है, वो वाला आपको ना यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी कि tan अल्फा कैसे निकालेंगे, इसका भी आपको यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एंड यहाँ पर इसके बाद अगला टॉपिक आता है, ये तो हो गया आपका वेक्टर का टॉपिक, और अगला टॉपिक हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस वाले पेपर को ना सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा ना कि जो क्लास 11th है वो भी 10th की तरह चली जाएगी या 9th की तरह चली जाएगी। ऐसा नहीं है। जो अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो फिर आप अपनी क्लास में भी देख लेना, बहुत सारे बच्चे जो हैं आपको फेल मिलेंगे, जो
बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, उनको जो है क्लास 11th में ज़्यादातर फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो है मिड टर्म में भी अच्छा स्कोर करना है और आपका फाइनल टर्म में भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में ना आपके दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक है आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो यहाँ पर किसी एंगल पर जो है सस्पेंड होता है, एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो किसी यहाँ पर किसी हाइट से जो है ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ना यहाँ पर दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है। इनकी जितनी भी आपकी इक्वेशंस आती हैं यहाँ पर जो है आपकी एच मैक्स का फॉर्मूला आता है मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आता है, रेंज का फॉर्मूला आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आपके जितने भी फॉर्मूले ना सारे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसका आपको रिलेशन हर साल पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये भी आपका 3 मार्क्स में आता है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होता है, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगला रिलेशन है आपका एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू को लिख देते हैं अपॉन 1/t, तो 1/t ना इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ओमेगा के फॉर्मूले जिसका आपको रिलेशन यहाँ पर आना चाहिए, किसका, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये न्यू, एंड टाइम ये आपका टी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो इसका भी रिलेशन आपका कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ना आपके जो है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना कई बार पूछा गया है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपको ना यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद करनी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इसकी डेफिनेशन पिछले साल आई थी इसकी डेफिनेशन, एंड इसके साथ जो है आपका ये फॉर्मूला है ना इसका आपको यहाँ पर इसका प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर सो डैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार करना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मोशन ऑफ अ बॉडी इन एलिवेटर एंड लिफ्ट, तो ना यहाँ पर जो आपके ये दो रिलेशन है ना ये आपको आने चाहिए। जो आपका अपरेंट वेट होता है वो ग्रेटर होता है किससे, एक्चुअल वेट से, जब आपका एक्सलेशन जो है ना वो ऊपर हो रहा हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यहाँ पर जो है जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो ना तो फिर यहाँ पर एन की आपकी वैल्यू आती है mg के बराबर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, एंड जो आपका अपरेंट वेट होता है ना वो एक्चुअल वेट के यहाँ पर बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर ना आपकी तीन या दो कंडीशन होती है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हर एक टीचर इसको कवर कराता है। और बाकी आगे जो है ड्राइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग थर्ड लॉ, तो यहाँ पर ना जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना यूजिंग थर्ड लॉ, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। रिकॉयल ऑफ अ गन, एक्सप्लोजन ऑफ अ बम, ठीक है। वैसे आपका जो इस बार चैप्टर आ रहा है ना वो रोटेशनल मोशन तक आ रहा है, और पिछले साल की बात करें ना तो पिछले साल ना आपके ग्रेविटेशन भी आ रहा था, तो आपको ना इस बार थोड़ी एक चैप्टर की छूट मिल गई है। और पिछली बार जो है आपका जो टाइम था वो आपसे भी कम था, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली मई या जून में आया था। तो आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है शायद आपका मई में रिजल्ट आया था। पिछले साल की बात करें ना तो जून में आया था उनका रिजल्ट, ठीक है। तो आपसे भी उनको कम टाइम मिला था और आपसे ज़्यादा चैप्टर थे, तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया था इस साल मिड टर्म वाले पेपर में, तो आपको भी अच्छे से परफॉर्म करना है। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स प्रूव दैट द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो आपका एंगल ऑफ रिपोज है ना वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है। एंड पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, तो ये सारे ना मैंने आपके PYQs में कवर कर रखे हैं। अगर फिर भी इनमें से कोई सा मिस हो जाता है तो फिर आप एक बार खुद से इन सारी चीज़ों को अटैच कर लेना। अब यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी और अ सर्कुलर लेवल
रोड, ये वाला रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, एंड बैंकिंग ऑफ अ रोड, बेंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपके प्रूव आते हैं, यानी कि डेरिवेशंस आती हैं, और इन पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर पे चलते हैं। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ये आपकी हर साल रिपीटेड है। कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, कोलिजन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड हेड ऑन कोलिजन और कोलिजन इन 2D। कोलिजन के आपके दो टाइप्स कौन कौन से, हेड ऑन कोलिजन एंड दूसरा है आपका कोलिजन इन 2D। अब जो है आपका लास्ट चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, इसके बाद जो है ग्रेविटेशन है, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगले जो अब आपका एनुअल एग्जाम होगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसी के साथ आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर भी लिंक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको इस वाले चैप्टर को ना मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ना तो फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोटेशनल मोशन में आप सभी टॉपिक देख सकते हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे ना आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क, टॉर्क में जो आपका फॉर्मूला होता है ना, उस पर आपकी जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ना कई बार आपको जो है ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो है वेक्टर फॉर्म बता दी जाती है, और आपको टॉर्क निकालना होता है। तो ना यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, जिस वजह से आप टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ये 2 मार्क्स में आ जाता है, टॉर्क वाला जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ड्राइव द 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे आपके हो गए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। अब जो है यहाँ पर हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका स्पीड का पहला फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दूसरा आपका एक्सलेरेशन जो है आपका d2x/dt², एंड थर्ड है आपका वेलोसिटी का dx/dt। एंड यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला की बात करें तो s = ut + ½ at²। एंड यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला की बात करें ना तो ये है आपका v = u + at। सिक्स्थ फॉर्मूला है आपका v² - u² = 2as। एंड यहाँ पर जो आपका सेवंथ फॉर्मूला है s = u + a/2 2n - 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है एट्थ फॉर्मूला है आपका कि पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर है आपका OB वेक्टर - OA वेक्टर। एंड यहाँ पर नाइन्थ की बात करें ना तो ये है आपका कि किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। OB वेक्टर मान लेते हैं, आपका OB वेक्टर है xi + yj + zk। एंड यहाँ पर ना आपको इसका क्या फाइंड करना है, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप अंडर रूट लगाएंगे x² + y² + z²। वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका वेक्टर मिल जाएगा। एंड ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² प्लस में 2ab cos θ, एंड tan α इज b sin θ अपॉन a + b cos θ। एंड जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ना यूनिट वेक्टर का, वो होता है 1 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos θ। एंड 13th है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि आपका हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड sin θ n। एंड आपको ये भी याद रखना कि जो आपका ऑर्थोगोनल होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला है टाइम का, दैट इज इक्वल टू 2u sin θ अपॉन g, टाइम ऑफ असेंट u sin θ अपॉन g, टाइम ऑफ डिसेंट u sin θ अपॉन g। यानी कि टोटल टाइम की बात करें तो 2u sin θ अपॉन g। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो u² sin² θ बटे 2g। रेंज की बात करें u² sin 2 θ बटे g। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो u² बटे g कौन से एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ पर जो है जब कभी आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करो, तो मैक्सिमम रेंज ना 45 डिग्री के एंगल पे होती है। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि वेलोसिटी फाइंड करो एनी टाइम पे, तो ये आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में u² + g² t² - 2u sin θ gt। एंड यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात करें
तो ये पूरी की पूरी आपके ऊपर की कहानी थी जो मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड अब चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम की वैल्यू होती है अंडर रूट में 2h/g, रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट में 2h/g, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में u² + g²t²। एंड यहाँ पर डेल्टा थीटा की बात करें तो डेल्टा L/r होता है, आपने मैथ से भी पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। एंड ओमेगा की बात करें डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड यूनिट इज, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π एंड ए इज इक्वल टू α/r। ये सारे आपके रिलेशन है जो अभी मैंने आपको बताए थे। v इज इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, अल्फा इज इक्वल टू dw/dt, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉज ऑफ मोशन पर आते हैं। p इज इक्वल टू mv, बोले तो मोमेंटम का आपका फॉर्मूला है, m से आपका मास है और v से आपका वेलोसिटी है। यूनिट की बात करें kg/s, एंड मास की m से बात करें तो मास है, a से एक्सलेरेशन है, और f एक्सटर्नल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। एंड यहाँ पर f बराबर हो गया आपका ma। एंड लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग f1/sin अल्फा, f2/sin बीटा, f3/sin गामा। तो ये आपका डायग्राम है। एंड यूनिट की बात करें तो न्यूटन, एंड ऐसा यूनिट होती है आपकी न्यूटन। एंड जो आपकी CGS यूनिट है किसकी, फोर्स की, वो है आपकी डाइन। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। एंड यहाँ पर जो आपकी अदर यूनिट्स हैं जैसे कि kgf, तो 1 kgf इज 9.8 इंटू 9.8 न्यूटन। एंड ये जो है आपका फोर्थ है आपका gf, जो होगा आपका 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन, ठीक है। तो ये सारी आपकी फोर्स की यूनिट्स हैं। f इज इक्वल टू mg होता है, इम्पल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है j से। एंड ये है आपका इम्पल्स का फॉर्मूला, एरिया अंडर f डेल्टा टी ग्राफ। एंड यहाँ पर जो है इम्पल्स को आप डेल्टा पी भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर कोलिजन की बात करें तो ये जो है आपका एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ना FAB इज इक्वल टू माइनस FBA होगा, तो M1V1 प्लस M2V2, और ये हो गया आपका बराबर में M1U1 प्लस M2U2। एंड ये जो है आपका ये डायग्राम है इंक्लाइन प्लेन एट रेस्ट। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम है जिसको आप समझ सकते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन है, एंड लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में आपका mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन में μn, बोले तो फ्रिक्शन का आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है वो, और नीचे एक्ट कर रहा है आपका mg। और तो इसका ना यहाँ पर थीटा के साथ कंपोनेंट निकालेंगे mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो यहाँ पर से ये आपका ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड म्यू इज कांस्टेंट, tan थीटा इज f/n, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। एंड ये आपका जो है ग्राफ है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये आपको पढ़ना होगा। अब आता है आपका यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बाकी आपको ये सारे जो फॉर्मूलेज है ना, इसकी शीट मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से विजिट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फॉर्मूले हैं। जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया है ना, वो वर्क डन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर रखा है। एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये यहाँ पर से ना आपका एफ रिस्टोरिंग का फॉर्मूला आ जाता है। एंड यहाँ पर पावर की बात करें, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एंड ऐसा यूनिट इज वॉट, स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड एस्केप वेलोसिटी, ये तो आपका ग्रेविटेशन का पार्ट हो गया, बस आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताई, एंड मैंने आपको बताया ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की, और अब मैं आपको बताया तो आपका काम क्या है, आपको जो है ये सारी चीज़ों को कवर करना है, जो भी मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जितने भी आपके रिलेशंस हैं, और जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, ये सारे तो आपको याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इनकी PDF कहाँ मिलेगी। इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी बच्चों ने अभी तक PYQs प्रैक्टिस की वीडियोस नहीं देखी है ना फिजिक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। मैं जो हूँ इसको अपडेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो आपकी PYQs प्रैक्टिस थी ना, इसमें मैंने आपकी 10 वीडियोस डाली थी। अब मेरे को जितना भी कंटेंट लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेना, आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।